नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास 199 सीरीज पर आधारित है, जिसमें 100 प्लस क्वेश्चन है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये 100 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहले क्वेश्चन है, काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक था जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है? हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी के प्रथम कवि कौन सा है? तो सरहप्पा है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किसमें मिलता है? तो बीसल देव रासो में। क्वेश्चन नंबर 15, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? हंसावली। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी की आदि कवियत्री कौन सी है? तो मीराबाई हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सूरसागर है। क्वेश्चन नंबर 18, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। क्वेश्चन नंबर 20, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किससे हुआ? तुलसी सतसई से। क्वेश्चन नंबर 22, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हितरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 24, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 25, रीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लोचन प्रसाद पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 26, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? झरना। क्वेश्चन नंबर 27, शुक्ल अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? पंत है। क्वेश्चन नंबर 28, मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? निराला है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 30, नई कविता नाम दिया है अज्ञ ने। क्वेश्चन नंबर 31, अज्ञ की प्रथम काव्य कृति है भग्नदूत। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 33, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख। क्वेश्चन नंबर 34, ईला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? घृणामयी। क्वेश्चन नंबर 35, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा। क्वेश्चन नंबर 36, अज्ञ का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी। क्वेश्चन नंबर 37, रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 38, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बेदिन। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी की प्रथम कहानी लेखक कौन है? बंग महिला। क्वेश्चन नंबर 41,
प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम। क्वेश्चन नंबर 42, प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 43, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह है परिंदे। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तमाल। क्वेश्चन नंबर 45, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राजश्री। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट। क्वेश्चन नंबर 49, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 50, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन सा है? भट्टनायक है। क्वेश्चन नंबर 51, पहला गिरमिटिया के नायक कौन है? मोहन दास। क्वेश्चन नंबर 52, निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? कवित्व को। क्वेश्चन नंबर 53, किस आचार्य ने निगुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है? रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 54, परंपरा कहानी के रचयिता कौन है? आगे हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत शब्द टाइपिंग में है तो हम क्वेश्चन सही बोल रहे हैं, आप वही पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 55, नवगीत का प्रारंभ माना जाता है 1965। क्वेश्चन नंबर 56, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 63, मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 64, तुलसी रसायन रचना किसकी है? भागीरथ मिश्र की है। क्वेश्चन नंबर 65, समाजवादी सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? अनेकवाद। क्वेश्चन नंबर 66, आज और आज से पहले आलोचना के लेखक हैं कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 67, महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? रांगे राघव की। क्वेश्चन नंबर 68, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहारी। क्वेश्चन नंबर 69, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 70, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 71, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 5। क्वेश्चन नंबर 72, जो यहाँ पे नहीं है, परिणति किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल की। क्वेश्चन नंबर 73, जनांतिक रचना के रचयिता हैं नेमीचंद जैन। क्वेश्चन नंबर 74, नए प्रतिमान पुराने निकष कृति के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 75, सस्कीरत है कूप जल महाका, बहता नीर किसका कथन है? कबीर का। प्रथम उपन्यास कौन सा है? यहाँ पे प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। ये क्वेश्चन थोड़े से रिपीटेड हैं यहाँ पे, यहाँ से होगा। क्वेश्चन नंबर 84, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। क्वेश्चन नंबर 85,
भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश ही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 86, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 87, रहस्यवाद का आधार है अद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 88, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? जयशंकर प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 89, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 90, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल को। क्वेश्चन नंबर 91, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? संस्कृत को। क्वेश्चन नंबर 92, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। क्वेश्चन नंबर 93, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गईं? बिहारी सतसई की। क्वेश्चन नंबर 94, कुटुज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 95, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी। क्वेश्चन नंबर 97, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 98, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? उर्दू भाषा। क्वेश्चन नंबर 99, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 100, गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है? बिहारी ने। क्वेश्चन नंबर 101, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है? 1741। क्वेश्चन नंबर 102, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसे जाता है? लल्लू लाल को। क्वेश्चन नंबर 103, ईसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई पुस्तक है रानी केतकी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 104, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। क्वेश्चन नंबर 105, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता हैं राजा शिव प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 106, सितारे हिंद उपाधि थी राजा शिव प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 107, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा है उर्दू हिंदी, हिंदी उर्दू मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 108, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 109, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे जॉन गिलक्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 110, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है गद्य का आविर्भाव को। क्वेश्चन नंबर 111, मुतुक बुत बारीक पुस्तक के लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल। क्वेश्चन नंबर 112, 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हैं।
क्वेश्चन नंबर 113, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। क्वेश्चन नंबर 114, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 115, नासिके तोपाख्यान रचना है सदल मिश्र की। क्वेश्चन नंबर 116, नाथों की कुल संख्या मानी जाती है 9। क्वेश्चन नंबर 117, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 118, युक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 119, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं रामप्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 120, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 121, आलसियों का कोड़ा रचना है शिव प्रसाद सितारे हिंद की। क्वेश्चन नंबर 122, गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। क्वेश्चन नंबर 123, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 124, जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 125, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 126, नासिके तोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र, वही रिपीटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 127, ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। यहाँ पे उपयुक्त टाइपिंग में मिस्टेक्स है। क्वेश्चन नंबर 128, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर 129, प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर 130, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी मार्वेक्स वेलीजेली ने। क्वेश्चन नंबर 131, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला नाटक मानते हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। क्वेश्चन नंबर 132, ये शाम पराजय की भय की संशय की भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? तो अंधा युग की हैं। क्वेश्चन नंबर 133, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, यह नाटक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 134 होना चाहिए यहाँ पे, रंगमंच नाटिका के अनुकूल होना चाहिए ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। क्वेश्चन नंबर 134, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट था, इसीलिए ये क्वेश्चन दोबारा से देखा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला नाटक आनंद रघुनंदन को माना है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति को नहीं। तो यहाँ पे आनंद
तो यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, चलो हो गया। आनंद रघुनंदन को माना है। तो आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।